सीजेपी के प्रदर्शन की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, जो ड्रोन से ली गई तस्वीरें, जिसमें आप हुजूम देख सकते हैं। यहाँ पर प्रदर्शनकारियों का बड़ा जमावड़ा है और सड़क पूरी पटी हुई उनसे नजर आ रही है। दूसरी तरफ इन भीड़ को, प्रदर्शनकारियों को तितर बितर करने के लिए अब सुरक्षा बलों ने आंसू गैस के गोलों का इस्तेमाल किया है और संसद की सुरक्षा व्यवस्था को और कड़ा कर दिया गया है। कुछ प्रतिक्रियाएं भी यहाँ पर सामने आ रही है, वो भी आपको सुनवाते हैं। कॉकरोच जनता पार्टी के समर्थकों और जो कार्यकर्ता थे उन पर लाठीचार्ज हुआ है। सिर्फ कॉकरोच जनता पार्टी नहीं, स्पॉन्टेनियस लोग हैं, प्लीज करेक्ट योर। मैं ऐसे लोगों से मिलके आया हूँ जो किसी संगठन में नहीं है, लेकिन हजारों की तादाद में थे। मैं था सुबह 8 बजे से वहां, और एक चार्जशीटेड गवर्नमेंट लाठीचार्ज कर रही संसद भवन से। जैसे जिस तरह से ये प्रोटेस्ट भी चल रहा है तो वो ठीक नहीं है, क्योंकि जनता ने जिस सरकार को चुना है वो कैसे सरकार चलाएगी ये उनका अधिकार है। अगर आपको इतना ही है तो आप भी खड़े हो जाइए। तो आप आर्म ट्विस्ट नहीं कर सकते गवर्नमेंट को कि आपको किसको सैक करिए, किसको रखिए। तो ये आर्म ट्विस्टिंग अच्छी नहीं है। इतिहास अगर हम पलटे तो विदेशी लुटेरों ने मंदिर लूटे थे, विश्वविद्यालय तोड़े थे, आंदोलनकारियों को प्रताड़ित किया था। आज वही भाजपा कर रही है। भाजपा सरकार नहीं, अहंकार की तरह काम कर रही है। अहंकार है उनके अंदर। कम से कम बच्चों की बात तो सुननी चाहिए थी। नीट में इतना बड़ा घोटाला हुआ, घपला हुआ, आज भी लोग सवाल खड़े कर रहे हैं। तो कैसी सरकार है? क्या यही अमृतकाल है? देखते हैं कितना बैरिकेटिंग लगा है। जो स्थिति देखने को मिल रही है जहां बच्चों पे लाठियां बरसाई जा रही है। बताइए, देश के बच्चे अब लाठी खाएंगे? आप रोजगार नहीं दे पा रहे हो उनको, आप उनको अच्छी शिक्षा नहीं दे पा रहे हो। 90,000 प्राइमरी स्कूल्स बंद कर देना, लाखों बच्चों को शिक्षा के अधिकार से वंचित कर देना, ये कोई मजाक हो रहा है देश में? आई थिंक द होल प्रोसेस इज करप्टेड, और इसका जो खामियाजा है, इसका जो मानसिक जो तनाव से जो है वो हमारे देश का युवा और छात्र गुजर रहे हैं। और ये खाली नीट के पेपर की बात नहीं, न जाने कितने और पेपर लीक हुए हैं पूरे देश भर में। उत्तर प्रदेश में कितने पेपर लीक हुए हैं। हर नौकरी जो निकलती है उसका पेपर ही लीक हो जाता है। तो आखिर कमी कहाँ है? आखिर भ्रष्टाचार कहाँ है? और आखिर अकाउंटेबिलिटी और जिम्मेदारी ये सरकार लेगी कि नहीं देगी? लेगी, प्रश्न इस बात का है। मैम, आप लोग छात्र जनता पार्टी के प्रदर्शन पर विपक्ष लगातार सरकार को घेर रहा है और यहाँ पर छात्रों के भविष्य की बात करते हुए उनका कहना है कि जो जरूरी कदम है वो यहाँ पर सरकार को उठाने चाहिए। हिमांशु का हम रुख करेंगे एक बार फिर से। हिमांशु, तस्वीरें दिखाएं, क्या कुछ चल रहा है? क्योंकि जो ड्रोन तस्वीरें आई हैं कि हुजूम नजर आ रहा है यहाँ पर प्रदर्शनकारियों का सड़कों पर। देखिए अदिति, हम इस वक्त रेल भवन के ठीक दाहिने तरफ में हैं। मेरे बाईं तरफ में रेल भवन है और उसके ठीक सामने आप देख सकते हैं कि जो पुलिस की मौजूदगी है वो धीरे धीरे बढ़ाई जा रही है। ये जो सड़क है रेल भवन से ये एयरफोर्स भवन की तरफ जाती है, उसको पूरी तरह से रोक दिया गया है। यहाँ पर ट्रैफिक को रोक दिया गया है और यहाँ पर आप देख सकते हैं पुलिसकर्मी हैं, पुलिस की गाड़ियाँ बड़ी संख्या में यहाँ पर लगाई गई हैं। और मेरे बाईं तरफ वो तस्वीर है जहाँ पर कुछ स्थानीय लोग हैं वो खड़े हैं और यहाँ पर प्रदर्शनकारियों का एक जो ग्रुप है वो यहाँ तक पहुँच चुका है। आप उनको देखिए, उनको रोक के यहाँ पर भवन के ठीक सामने का इलाका है और यहाँ पर पुलिस की जो चौकसी है बढ़ाई गई है। इस पूरे इलाके को सील कर दिया गया है। यहाँ पर ट्रैफिक को पूरी तरह से रोक दिया गया है और बड़ी संख्या में पुलिस की तैनाती है, पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, सीआईएसएफ के जवान भी हैं। और आप देख सकते हैं ये भीड़ जो है वो अब धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए इधर नज़र आ रही है क्योंकि पुलिस उनको रोकने की कोशिश कर रही है। और इन लाइव तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि लोग भागते हुए, हाथ में लो ना, भागते हुए इधर आ रहे हैं इस तरफ। और आप देखिए ये प्रदर्शनकारी ने एक बैरिकेड को यहाँ पर तोड़ा है और ये जो है ये भागते हुए आगे बढ़ते हुए इन तस्वीरों में, आपको लाइव तस्वीरों में नज़र आ रहे हैं। ये तस्वीर रेल भवन के ठीक सामने की है जहाँ पर भीड़ को हटाने की पुलिस ने कोशिश की है, बल का इस्तेमाल किया है। और अब आप देख सकते हैं कि ये जो एक भीड़ है युवाओं की वो अब धीरे धीरे आगे बढ़ रही है क्योंकि यहाँ पर पुलिस ने बल का इस्तेमाल किया है। और ये भीड़ जो है अब इस पुलिस की कार्रवाई के बाद अब इस इलाके से हटती नज़र आ रही है। बड़े संख्या में युवा हैं जो इस प्रदर्शन में शामिल हैं। रैपिड एक्शन फोर्स के जवान भी यहाँ पर तैनात किए गए हैं और हर तरफ से इस भीड़ को रोकने की कोशिश पुलिस की तरफ से अदिति की जा रही है।
मेरे दाहिने तरफ आप देख सकते हैं बड़ी संख्या में रैपिड एक्शन फोर्स के जो जवान हैं वो लोग। बिल्कुल, तो मेरे सहयोगी हिमांशु शेखर मिश्रा रेल भवन के बेहद नजदीक हैं, तो आप देखिए ऐसे लोग भी हैं। छात्रों छात्रों का एक जमावड़ा जो है, एक जखीरा जो है, एक तरह से कहा जाए कि वो यहाँ पर अब पहुंच चुका है, आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो अब तादाद इतनी ज्यादा है कि यहाँ पर सुरक्षा बल जो है जब रोकने की उन्हें कोशिश भी कर रहे हैं तो वो दूसरे रास्ते से संसद भवन की तरफ पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। और हिमांशु शेखर हमारे सहयोगी वहां पर लगातार मौजूद है, तस्वीरों के जरिए वो दिखा रहे हैं कि आप यहाँ पर देख सकते हैं प्रदर्शनकारी दौड़ते हुए नजर आ रहे हैं। और दूसरी तरफ संसद भवन की वो तस्वीरें जहां पर सुरक्षा व्यवस्था की जो लेयर्स हैं वो बढ़ा दी गई हैं। तो यहाँ पर कॉकरोच जनता पार्टी का जो मार्च है वो आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। दूसरी तरफ जी हिमांशु दिखाएं तस्वीरें। देखिए अदिति, यहाँ पर मेरे पीछे आप देख सकते हैं बाईं तरफ पुलिस ने इस इलाके को अभी फोर्स के जवान भी हैं यहाँ पर दिखा है और लोगों को यहाँ से हटाने के लिए की कोशिश की है, जिसके बाद ये रोड जो है इससे बड़ी संख्या में युवा दाहिनी तरफ आए। आप मेरे सामने देख सकते हैं अभी इसमें ऐसे लोग भी हैं जो प्रत्यक्षदर्शी हैं, जो यहाँ पर रुके हुए हैं, बस का इंतजार कर रहे हैं क्योंकि ट्रैफिक। तो ये तस्वीरें अब नजर आ रही है कि संसद के करीब पहुंच गए हैं प्रदर्शनकारी, काफी नजदीक तक पहुंच गए हैं। और जैसे कि विकास और हिमांशु दोनों बता रहे हैं कि लगभग 200 से 300 मीटर की दूरी पर ही प्रदर्शनकारी हैं, जहां पर उन्हें रोकने की कोशिश सुरक्षा बल कर रहे हैं। और इसीलिए भीड़ को तितर बितर करने के लिए आंसू गैस का इस्तेमाल भी यहां पर किया जा रहा है। जी हिमांशु। जी अदिति, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इस इलाके को, इस सड़क को खाली कराया गया है और पुलिस ने गश्ती बढ़ाई है। और जो प्रदर्शनकारी यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे थे वो भागते हुए इधर से आगे बढ़े हैं। इसके आगे मैं रंजीत से गुजारिश करूंगा कि वो लाइव तस्वीरें दिखाएं। आपको अब भी एक भीड़ यहाँ पर दिखाई दे रही होगी। तो यहाँ पर क्योंकि ये संसद भवन के ठीक सामने पहुंच गए थे, अब इस इलाके को खाली करा दिया गया। अदिति जी हिमांशु, हम तस्वीरों के जरिए देख रहे हैं, आपके जरिए आप जिस तरह से दिखा रहे हैं कि अब संसद भवन के काफी करीब यहाँ पर हिमांशु पहुंच गए होंगे। कितनी दूरी अब बची है हिमांशु यहाँ से? देखिए, जो जहां पर ये उनका प्रदर्शन चल रहा था रेल भवन के सामने, वहां से जो पहला एंट्री गेट है वो करीब 50 मीटर ही दूर था, लेकिन अब इस इलाके को, इस रोड को खाली करा लिया गया है। और अब ये कोशिश कर रहे हैं दूसरी तरफ से पार्लियामेंट में आने की तरफ जाती है और उधर से भी एक एग्जिट रूट, एंट्री रूट है पार्लियामेंट कैंपस की तरफ आने का, लेकिन वो करीब 300 से 400 मीटर दूर है जहां से पार्लियामेंट की एंट्री होती है। तो फिलहाल पुलिस पर पहुंचे हैं और भीड़ को यहां से दूर करने के लिए निर्देश दिया जा रहा है। रैपिड एक्शन फोर्स के जवान लाठियों के साथ और बंदूकों के साथ आपको इन लाइव तस्वीरों में दिख रहे होंगे। आप थोड़ा जूम करें तस्वीर, और ये तस्वीर हम आपको जो दिखा रहे हैं, इस भीड़ को यहां से हटाया जा रहा है। और अब रेल भवन के सामने जो युवा जमा थे उनको पूरी तरह से यहां से धीरे धीरे इस इलाके को खाली किया जा रहा है। ट्रैफिक बिल्कुल रोक दिया गया है। आमतौर पर एक बहुत ही बिजी रोड है, यहाँ पर ट्रैफिक काफी ज्यादा। तो हमारे सहयोगी हिमांशु शेखर मिश्रा तस्वीरों के जरिए दिखा रहे हैं कि आंसू गैस का इस्तेमाल यहाँ पर किया जा रहा है। एनडीटीवी पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। संसद भवन के काफी नजदीक ये प्रदर्शनकारी पहुंच गए हैं और संसद भवन के सभी गेट्स को बंद कर दिया गया है। सुरक्षा व्यवस्था वहां पर और ज्यादा बढ़ा दी गई है। तो कुछ जगहों पर प्रदर्शनकारी दौड़ते हुए यहाँ पर आपको नजर आ रहे हैं, क्योंकि रैपिड एक्शन फोर्स जो है वो वहां पर अब उन्हें वहां से तितर बितर कर रही है। ये वो इलाका है जो व्यस्ततम इलाकों में से आता है। संसद भवन भी नजदीक है, ऐसे में अब यहाँ पर गाड़ियों की आवाजाही जो है उसे भी कुछ हद तक रेस्ट्रिक्ट किया गया है, कुछ पाबंदियां यहाँ पर लगाई गई हैं। और ये आप देख सकते हैं तस्वीरों में, हाथों में पोस्टर लिए, बैनर लिए छात्र जो हैं ये आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। उसका उल्लेख आज छात्र यहाँ पर दिल्ली में हैं। राहुल गांधी जी विभिन्न प्रदेशों में जाकर छात्रों से मिल रहे हैं
राम मंदिर को लेकर हम सब दुखी हैं और आज तक पार्लियामेंट के अंदर कब ये विषय चर्चा के लिए ले जाएंगे कोई स्पष्ट तारीख नहीं, एजेंडा में नहीं है। तो साफ साफ ये जाहिर करता है कि अगर पार्लियामेंट अगर आज नहीं चल रहा तो उसका कारण यही है कि भाजपा इन मुद्दे से भागना चाहती है। जंतर मंतर पे जो प्रोटेस्ट चल रहा था वहाँ पे अभी लाठी चार्ज हो गई है सर प्रोटेस्टर्स पे, कैसे देखते हैं? देखिए देश भर से गौरव गोगोई को आप यहाँ पर सुन रहे थे, जो सरकार पर आरोप लगाते हुए इस वक्त नजर आ रहे हैं, छात्रों के प्रदर्शन को समर्थन देते हुए एक तरह से नजर आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर तस्वीरें आप देखिए, संसद भवन के करीब प्रदर्शनकारी पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं और बेहद नजदीक वहां पर पहुंच गए। संसद भवन के सभी गेट्स को सुरक्षा के एहतियातन बंद कर दिया गया है यहाँ पर और रोकने की कोशिश की जा रही है, आंसू गैस का इस्तेमाल भी किया जा रहा है। लेकिन तादाद इतनी ज्यादा है प्रदर्शनकारियों की, छात्रों की यहाँ पर, कि फिलहाल उन्हें रोक पाना आसान नहीं होगा, क्योंकि अलग अलग रास्तों से होते हुए वो संसद भवन के काफी करीब पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं।